Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं उस आत्मा के दर्शन करने की, उस प्रभु को जानने की। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। रागलेखा दासी जी, आजकल हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पुस्तक श्री गौरांग सुधा की, जो जीवनी है श्री चैतन्य महाप्रभु की। जिस तरह से उन्होंने नवदीप में जन्म लिया और सन्यासी होकर वो चैतन्य नाम से प्रख्यात हुए और जन जन को उन्होंने प्रेम भक्ति का संदेश दिया। और पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि वो निकले हुए हैं वृंदावन की यात्रा पर और वहाँ पर भी जितने लोग, पशु पक्षी, जानवर उनको मिल रहे हैं, वो सबको प्रेम रस में डुबोते हुए चले जा रहे हैं। और आपने ये भी बताया कि मथुरा भी जाते हैं, वो वृंदावन भी जाते हैं और वहाँ पर उन्होंने त्रिवेणी में जो है मकर संक्रांति का स्नान किया। पिछले एपिसोड में हमें बताया आपने, और किस तरह से सभी जो हैं उनके साथ मिलकर चल रहे हैं, सभी प्रेम भक्ति में डूबे हुए हैं। ये सब हम आपसे जान रहे हैं। आगे आपसे जानना चाहेंगे इस कड़ी में अब प्रभु किसका उद्धार करने निकले हैं। प्रभु चलते चलते प्रयाग आ गए जी। तो उधर वृंदावन जाने के समय प्रभु ने रामकेली गांव में रूप सनातन के ऊपर कृपा की थी। रूप और सनातन और अनुपम 3 भाई थे जी। तो रामकेली गांव में रहते थे, वहां पे कृपा की थी। तो प्रभु के चले जाने के बाद दोनों भाइयों ने गृह त्याग कर दिया और वो उसका उपाय सोचने लगे, गृह त्याग का जी। और उसके बाद उन्होंने बहुत सा धन देके 2 ब्राह्मणों द्वारा अपने कृष्ण मंत्र का पुरस्चरण कराया और जिससे वो अति शीघ्र ही चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्ति कर लें। फिर रूप बड़ी चतुराई से उन्होंने सारा धन नौका में भर के अपने घर फतेहाबाद ले आए और उसमें से आधा धन ब्राह्मणों को दिया और वैष्णवों को दान कर दिया। जितना भी धन इकट्ठा किया था, वो लोग राजा हुसैन शाह के यहाँ नौकरी करते थे। तो एक प्रधानमंत्री थे और एक फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो दोनों के पास सोने की अशर्फियाँ इकट्ठी होती थी। तो आज जितना भी सारा धन था, आधा तो ब्राह्मण वैष्णवों को बांट दिया और 1/4 अपने कुटुंब के भरण पोषण के लिए रख दिया और 1/4 कोई विपत्ति आने पे भविष्य में उसके लिए एक विश्वास पात्र ब्राह्मण के पास रख दिया। और उसके बाद उन्होंने बंगाल के एक बनिए के पास सनातन के खर्च के लिए 10,000 मुद्राएं रख दी थी, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी को राजा ने कैद कर लिया था। जो बादशाह था उसने कहा कि तुम तो आते नहीं हो, तुम मतलब क्योंकि रूप और अनुपम निकल गए और सनातन गोस्वामी जी रह गए थे। तो सनातन गोस्वामी जी को राजा ने संदेशा दिया कि आप आइए। तो वो तो घर में बैठ के भागवत सुनते थे, सब कुछ करते थे। तो उस समय बादशाह देखने आया तो उसने कहा कि ये तो मतलब जानबूझ के नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने क्रोध में आके उनको कैद कर लिया जेल में। तो इसलिए 10,000 मुद्राएं इन्होंने एक बनिए के पास रख दी। और जब रूप गोस्वामी जी ने सुना कि महाप्रभु तो वन मार्ग से होते हुए वृंदावन जा रहे हैं, तो उन्होंने 2 लोगों को इसका समाचार जानने के लिए नीलांचल भेज दिया। उधर सनातन मनी मन सोचने लगे कि राजा मुझे प्रीति करता है, वह किसी भी कीमत पर मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसकी जो प्रीति है मेरे लिए भयंकर बंधन बन गई है। ऐसे किसी तरह से राजा मुझ पे क्रोधित हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए वो बीमारी का बहाना करके घर पे रहने लगे और राज दरबार में जाना बंद कर दिया। तो अब उन्होंने घर में 10-20 ब्राह्मण बुलाए और शास्त्रों की आलोचना करते थे। कभी भागवत, कभी भगवत गीता, कभी रामायण, कुछ आलोचना करते थे। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गए तो बादशाह ने स्वयं एक वैद्य को भेजा। तो के बाद स्वयं बादशाह भी आया और बादशाह को देख के सनातन उठ खड़े हुए। उन्होंने बादशाह को एक आसन प्रदान किया। बादशाह कहने लगा, मैंने तुम्हारे पास वैद्य भेजा था, उसने कहा कि तुम्हें कोई रोग नहीं है, फिर तुम किस कारण राज दरबार में नहीं आ रहे हो? तुम्हारा क्या विचार है और तुम मुझसे स्पष्ट कहो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरा सारा कामकाज तुम्हारे द्वारा ही चलता है और तुम हो कि निश्चिंत होकर घर में बैठकर शास्त्रों की आलोचना कर रहे हो? तब सनातन गोस्वामी कहने लगे, अब मुझसे अब और अधिक काम नहीं हो पाएगा। अच्छा। तो ये सुनते ही बादशाह बड़ा क्रोधित हो गया और उसने बोला कि मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई मान के तुम्हें पूरा विश्वास कर सारा राजकाज तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया,
और अब सब समय अब युद्ध आदि में मैं व्यस्त रहता हूँ, क्योंकि पड़ोसी देश ने युद्ध आक्रमण कर दिया था, और तुम हो कि इस प्रकार व्यवहार करते हो। सनातन गोस्वामी कहने लगे कि आप राजा हैं, अतः आप दंड प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये सुनकर बादशाह ने सोचकर कि ये कहीं भाग ना जाए, इसे बंदी बना लिया और अपने घर चला गया। उसके कुछ दिन बाद बादशाह उड़ीसा पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था, अतः उसने सनातन से ही साथ चलने को कहा, परंतु सनातन ने इस कहते हुए साफ मना कर दिया कि आप भगवान को कष्ट देने जा रहे हैं, अतः आपके इस पाप में मैं साथ नहीं दे सकता। क्योंकि जगन्नाथ जी रहते हैं उड़ीसा में, तो वो उनको वो करने के लिए जा रहे थे, तो इसलिए सनातन को उन्होंने कारागार में डाल दिया, युद्ध के लिए चल पड़ा। इधर नीलांचल से महाप्रभु वृंदावन के लिए चल पड़े। नीलांचल माने जगन्नाथपुरी। और रूप द्वारा भेजे गए दोनों लोगों ने शीघ्र ही उनके पास आकर समाचार प्रदान किया। अब रूप ने सनातन के लिए एक पत्र लिखा कि प्रभु वृंदावन के लिए चल पड़े हैं, हम दोनों भाई उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। आपके लिए मैंने एक बनिए के पास 10,000 मुद्राएं रख छोड़ी हैं, आप जैसे भी उसका उपयोग कर अति शीघ्र ही कारागार से मुक्त होकर आ जाइए। पत्र भेजकर रूप और अनुपम दोनों भाई चल पड़े। अनुपम का नाम था श्री वल्लभ और वे रूप के छोटे भाई थे, और सबसे बड़े थे सनातन, फिर रूप, फिर अनुपम। जी। तो जब वो परम वैष्णव थे, उनको साथ लेके रूप आनंद पूर्वक प्रयाग आ गए। वहाँ पहुँच के इन्होंने सुना कि प्रभु तो इस समय प्रयाग में ही हैं, और उनको अपार आनंद हुआ। जब उसी समय उन्होंने देखा कि प्रभु बिंदु माधव दर्शनों के लिए जा रहे हैं। प्रभु के दर्शनों के लिए लाखों लोगों की भीड़ लगी है। बिंदु माधव मंदिर जा रहे हैं, तो प्रभु के दर्शन कर कोई रो रहा था, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था। भीड़ देखकर दोनों भाई एकांत में खड़े हो गए। बिंदु माधव का दर्शन कर प्रभु आविष्ट होकर दोनों बुझाए उठाकर नृत्य करने लगे। उसी समय प्रभु के अलौकिक भावों को और अनुपम सौंदर्य देखकर लोग चमत्कृत हो गए। उसी समय एक दक्षिण भारतीय एक ब्राह्मण जिसके साथ प्रभु का परिचय था, प्रभु को आमंत्रित कर अपने घर ले गया। उसके घर में जाकर प्रभु निर्जन स्थान में बैठ गए। उसी समय रूप और अनुपम प्रभु के दर्शनों के लिए आए। उन्हें दूर से ही प्रभु का दर्शन कर साष्टांग प्रणाम किया उन्होंने, और रूप को देखते ही प्रभु का मन अति प्रसन्न हो गया। वे कहने लगे, रूप उठो उठो, मेरे पास आओ। कृष्ण की करुणा का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको तुम लोगों ने तुम्हें विषय कूप से बाहर निकाल दिया, विषय रूपी कुएं से तुम लोग को बाहर निकाल दिया। जी। नामे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वच स्वपचः प्रिय तस्मे देयम ततो ग्राह्यम स पूज्यो यथा ही अहम। अर्थात चतुर्वेदी होने से भी कोई भक्त नहीं हो सकता, मेरा भक्त चांडाल होने से भी मुझे प्रिय है। अगर कोई 4 वेद जानता है तो भी वो भक्त नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरा भक्त है, मेरा नाम कर रहा है, वो चांडाल भी है तो वो मुझे प्रिय है। मेरा भक्त ही दान का उपयुक्त पात्र है, मेरे भक्त मेरे ही समान पूज्य हैं। ये श्लोक पढ़ते ही प्रभु ने उन दोनों भाइयों को आलिंगन किया और कृपा करके उनके सिर पर अपना चरण रख दिया, और ऐसी कृपा प्राप्त करके दोनों भाई हाथ जोड़कर दीनता पूर्वक प्रभु की स्तुति करने लगे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरत्विसे नमो। जब प्रभु ने उन्हें अपने पास बिठाया तो सनातन के विषय में पूछा। रूप ने कहा, वे तो इस समय बादशाह की कैद में हैं। यदि आप उन पर कृपा करेंगे तो अति शीघ्र ही वे मुक्त होकर आपकी चरणों की छाया में आ सकते हैं। ये सुनकर प्रभु कहने लगे, सनातन तो मुक्त हो गए हैं, अति शीघ्र ही वे मेरे पास आ पहुँचेंगे। तब प्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन वे दोनों भाई वहीं पर रहे, और भट्टाचार्य ने प्रभु का अवशिष्ट पात्र उन्हें प्रदान किया। प्रभु त्रिवेणी के ऊपर रहा करते थे, और भट्टाचार्य ने उन दोनों के लिए प्रभु के निकट ही रहने की व्यवस्था कर दी। उसी समय वल्लभाचार्य अड़ाइल ग्राम में रहते थे। वल्लभ भट्ट एक ब्राह्मण थे, वो अड़ाइल ग्राम में रहते थे। एक दिन जब उन्होंने सुना कि प्रभु प्रयाग में आए हुए हैं, तो प्रभु के दर्शनों के लिए चल पड़े। उन्होंने प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। प्रभु ने उन दोनों को प्रेम से आलिंगन किया, और उसके बाद कुछ देर बाद दोनों की कृष्ण कथाओं की चर्चा चलती रही, और रूप अनुपम ने वल्लभ भट्ट का दर्शन कर दूर से ही उन्हें प्रणाम किया। उनकी ऐसी दीनता देखकर वल्लभ भट्ट का मन बहुत प्रसन्न हो गया। दोनों से मिलने के लिए उनकी ओर बढ़े, परंतु उन्हें अपना और आते देख के वे दोनों पीछे हटकर कहने लगे, हम लोग अस्पर्शी हैं, पतित हैं, कृपा करके हमें स्पर्श मत कीजिए। ये देखकर भट्ट को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु प्रभु का मन अति प्रसन्न हुआ। प्रभु का भट्ट की परीक्षा लेने के लिए प्रभु कहने लगे, ये दोनों नीच जाति के हैं, अतः आप कृपा करके इन्हें स्पर्श मत कीजिए, क्योंकि आप तो वैदिक यज्ञिक ब्राह्मण हैं और परम कुलीन हैं।
प्रभु के मन की बात भट्ट समझ गए कि प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जी। तो उन्होंने कहने लगे, प्रभु इन दोनों के मुख से सब समय कृष्ण नाम निकल रहा है, अतः ये अधम नहीं सर्वोत्तम है। अहो बत्स शपचो अतो गरियान यद जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस्ते जुहुवः सनुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम ग्रहणति येते। अर्थात हे भगवान, जिसके मुख से आपका नाम निकलता है वह चांडाल होने पे भी श्रेष्ठ है, और जो आपका नाम कीर्तन करता है उसकी समस्त प्रकार की तपस्याएं कर ली हैं, समस्त प्रकार के यज्ञ कर लिए हैं, और समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया है, समस्त वेदों का पाठ कर लिया है, ये तवे ही सर्वोत्तम है। ये सुनकर प्रभु ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगाया और प्रेमाविष्ट होकर एक श्लोक का उच्चारण करने लगे। शुचि सद्भक्ति दी अग्नि दुर्जाति कल्मषः सपाको अपि बुद्धे शलाघ्या न वेदज्ञो अपि नास्तिकः भगवद भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तप अप्राणस्य व देहस्य मंडनम लोक रंजनम। अर्थात जो सच्चरित शुद्ध भक्ति रूप दीपाग्नि के द्वारा जिसकी दुर्जातित्व रूप पाप दग्ध हो चुके हैं, मतलब शुद्ध भक्ति एक ऐसी दीप अग्नि है जिससे जो जाति दोष है वो सब दग्ध होके पाप दूर हो गया। कोई मुसलमान में हुआ, कोई मलेच्छ में हुआ, चांडाल में हुआ, लेकिन वो सब दूर हो गया। ऐसे चंडाल भी पंडितों के द्वारा सम्मानित है, किंतु नास्तिक व्यक्ति वेदग्ध होने पर भी सम्मान योग्य नहीं है। और भक्ति विहीन व्यक्ति की उच्च जाति शास्त्र ज्ञान जप तप मृतदेह को अलंकारों के सजाने के समान व्यर्थ है, केवल लोक रंजन मात्र है। अगर कोई व्यक्ति ऊंची जाति का है, ब्राह्मण जाति का है, या बहुत शास्त्र जानता है, 4 वेद जानता है, जप तप करता है, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेता है, तो वो सारे जैसे मरे हुए व्यक्ति को अलंकार से सजा रहे हैं। तो इसलिए वो सब लोक रंजन है, इसका कोई लाभ नहीं है। तो प्रभु की भक्ति ही सबसे बड़ा गहना है, सबसे बड़ा आभूषण है। एक भक्त जो है वो प्रभु को सबसे ज्यादा प्रिय होता है, और यही इसमें बताया गया है कि चाहे आप जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, जितना भी आप जप तप कर लें, जितना भी वेदों को पढ़ लें, लेकिन अगर आप उस प्रभु को समझ नहीं पाए हैं, जान नहीं पाए हैं कि वो कौन है, क्या है, तो वो सब व्यर्थ हो जाता है। अगर आप सेवा भाव नहीं रखते, भक्ति भाव नहीं रखते तो। जी, आगे और भी जानेंगे श्री गौरांग सुधा पुस्तक के बारे में, और भी प्रसंग हैं इसमें बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। दासी की विनती सुन लीजो, 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 हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री गोविंद वो पावेगा क्या रस का चस्का नहीं कृष्ण सो प्रीत लगाएगा जो हरे कृष्ण उसे समझेगा वही रसिकों के समाज में जाएगा जो ब्रज धूल लपेट कलेबर में गुणगान किशोरी के गाएगा जो हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भैया बोर की आस करे न करे जिसे आश्रय श्री हरि नाम का है उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या निजवासी जो गोकुल धाम का है सब सार्थक जन्म उसी का सुनो हरे कृष्ण जो चाकर श्याम का है बिना कृष्ण के प्रेम के या जग में ये जीवन ही किस काम का है राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। सरता हूँ आपके साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में, और बात हो रही है श्री गौरांग सुधा पुस्तक की, जो चैतन्य चरितरामृत और चैतन्य भागवत का मिश्रण है और जीवनी है चैतन्य महाप्रभु जी की। बहुत सारे प्रसंग इस पुस्तक में दिए गए हैं कि किस तरह से प्रभु ने जन्म लिया नवद्वीप में, चैतन्य के नाम से वो प्रसिद्ध हुए और बहुत यात्राएं करके, दक्षिण की यात्रा उन्होंने की, सबका कल्याण किया, पश्चिम की यात्रा करके सबका कल्याण कर रहे हैं। और रागलेखा दासी जी से हम ये सारे प्रसंग जान रहे हैं। जी रागलेखा दासी जी। अब प्रभु का सौंदर्य, उनका प्रेमावेश, उनकी अलौकिक प्रभा देख वल्लभ भट्ट जी थे, उनका मन बड़ा चमत्कृत हो गया। उन्होंने प्रभु और समस्त भक्तों को नाव में बिठाकर अपने घर की ओर चल पड़े। तो त्रिवेणी में तो गंगा, यमुना, सरस्वती हैं, तो जमुना जी को जब उन्होंने देखा तो उसका नीला नीला जल देके प्रभु प्रेमाविष्ट हो गए और उन्होंने हुंकार करते हुए यमुना जी में कूद गए। ये देखकर सब लोग भयभीत हो गए और कठिनाई से उन्होंने उनको नाव में चढ़ाया। नाव में चढ़ने के बाद प्रभु नाव में ही नाचने लगे, जिससे नाव हिलने डुलने लगी। अब अंदर उनके नाव के जल भरने लगा और वो नाव डूबने लगी। कुछ क्षण के बाद प्रभु ने भट्ट को विजातीय देखकर अपने भावों को छुपा लिया और अपने घर पर भट्ट जी ने लाकर उन प्रभु को आसन प्रदान किया और स्वयं ही उनके चरणों को धोया। फिर उस चरणामृत को पान किया, क्योंकि कोई भी संत आता है तो चरण उसके प्रक्षालन करने चाहिए। तो उस चरणामृत को पान किया और समस्त परिवार को भी पिलाया। उसने प्रभु को नया कौपीन और नए वस्त्र प्रदान किए और उसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीपक द्वारा उनकी पूजा की, उनकी आरती की, दीप, धूप और गंध, फूल वगैरह, फूल माला ये सब अर्पण किया। पूजा के पश्चात भट्टाचार्य जी ने प्रभु के लिए रसोई बनाई और रसोई देने के बाद उन्हें आदर पूर्वक प्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद भी कृपा करके उन दोनों को प्रदान किया। रूप अनुपम को भी प्रसाद खिलाया और उसके बाद दोनों भाइयों का उच्चिष्ट कृष्णदास ने ग्रहण किया। उसके बाद प्रभु को मुखवास प्रदान करके उन्होंने शयन कराया। मुखवास मतलब कुछ लौंग, सुपारी इत्यादि, इलायची, तो सौंफ। तो उसके बाद उन्होंने प्रभु की चरणों की सेवा करने लगे। कुछ देर बाद प्रभु उन्हें प्रसाद पाने के लिए भेज दिए। भोजन करने के बाद पुनः प्रभु के पास आकर उनकी चरण सेवा करने लगे। उसी समय रघुपति उपाध्याय, जो केवल मैथिल ब्राह्मण थे और परम वैष्णव थे, उन्होंने आके प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने उन्हें कृष्णे मति रहु कहकर आशीर्वाद प्रदान किया कि कृष्ण में तुम्हारी मति रहे, ध्यान रहे, उन्हीं के बारे में सोचते रहो तो बस, और कुछ का माया का कोई वो नहीं होगा। ऐसा आशीर्वाद सुनकर उपाध्याय का मन प्रसन्न हो गया। प्रभु ने उनसे पूछा, कृष्ण के विषय में कुछ वर्णन कीजिए। ये सुनकर उन्होंने अपने द्वारा रचित कृष्ण लीला से संबंधित एक श्लोक सुनाया। श्लोक सुनते ही प्रभु प्रेमाविष्ट हो गए। श्रुति में परे, स्मृति में परे, भारत मन्ने भजन्तु भव भीता, अहमेह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्मा। अर्थात संसार से भयभीत कोई व्यक्ति श्रुतियों की, कोई स्मृतियों की, कोई महाभारत की शरण लेते हैं, परंतु मैं तो नंद महाराज की शरण लेता हूँ, जिनके आंगन में परम ब्रह्म कृष्ण क्रीड़ा करते हैं। तो नंद बाबा की चौखट की मैं वंदना करता हूँ, जहाँ पे घुटने घुटने खेले कृष्ण, तो उनकी मैं वंदना करता हूँ, ना कि श्रुतियों की, स्मृति, वेद की, पुराण की, महाभारत की, अन्य इन सब की मैं नहीं करता। मैं केवल नंद बाबा की चौखट को प्रणाम करना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, आगे और कुछ कहिए। ये सुनकर वह कृष्ण लीला का वर्णन करने लगा। सुनते ही पुनः प्रेमाविष्ट हो गए प्रभु के प्रेम विकारों को देखकर उपाध्याय आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें विश्वास हो गया ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि स्वयं कृष्ण ही है। प्रभु ने कहा, उपाध्याय जी आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, श्यामम एवं परमम रूपम, अर्थात श्याम रूप भी सर्वश्रेष्ठ रूप है। प्रभु ने पूछा, श्याम रूप का सर्वश्रेष्ठ वासस्थान कौन सा है? तो उन्होंने कहा, पुरी मधुपुरी वरा, अर्थात कृष्ण की समस्त वासस्थानों में मथुरापुरी सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु ने कहा, बाल, पौंगड़, किशोर में से कौन सी अवस्था श्रेष्ठ है? अब प्रभु परीक्षा कर रहे हैं। जी। तो उपाध्याय ने उत्तर दिया, वयम किशोरकम देहम, की किशोर अवस्था ही सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। प्रभु ने कहा, रसों में कौन सा रस श्रेष्ठ है? उन्होंने उत्तर दिया, आद्यो एव परो रस
अर्थात मधुर रस ही श्रेष्ठ रस है। ये सुनकर प्रभु प्रसन्न होकर कहने लगे कि आपने मुझे अच्छा तत्व सिखाया। ऐसा कहकर प्रभु ने गदगद स्वर से एक श्लोक पाठ किया। श्याममेव परमम रूपम पुरी मधुपुरी वरा वय किशोरकम धे माधो एव परो रसा। श्याम रूप ही सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण कौन से रंग के अच्छे हैं? अब दूर्वा वाले रामचंद्र जी भी हैं और पीत वर्ण वाले भी हैं, लेकिन जो श्याम रंग के हैं वो सर्वश्रेष्ठ रूप है, नीले रंग के। और वो रहते कहाँ है? मधुपुरी में, वो श्रेष्ठ है। मधुपुरी मतलब ब्रजमंडल। और कैसे हैं वो? क्या बूढ़े हैं? 100 साल के, 120 साल के? नहीं, किशोर हैं। हमेशा ऑलवेज इटर्नली यंग रहते हैं, इटर्नली एक ही वयस रहती है उनकी। और कौन से रस में उनकी उपासना की जाए? मधुर रस में। तो प्रेमाविष्ट होके प्रभु ने उनको आलिंगन किया और प्रभु का आलिंगन पाके उपाध्याय आनंदित होकर नृत्य करने लगे। जी, बहुत सुंदर। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सरिता हूँ आपके साथ और प्रोग्राम आत्मदर्शन में रागले खदासी जी से जान रहे हैं श्री कृष्ण की लीलाओं को। श्री कृष्ण ने नवदीप में जन्म लिया, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रख्यात हुए और उन्हीं के जीवन के प्रसंगों का वर्णन इस पुस्तक में है श्री गौरांग सुधा में, जिसे लिखा है वृंदावन के एक सज्जन पुरुष ने, जो मिश्रण है चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का। नवदीप में जन्म लेकर प्रभु जो गौर सुंदर निमाय के नाम से गोल्डन कलर, जैसे कि रागले खदासी जी बताती हैं, बहुत ही सुंदर स्वरूप लेकर वो पैदा हुए। और उनको जब वो पैदा हुए तो बहुत सारे देवी देवता उनके दर्शन करने के लिए आए, उनका आगमन करने के लिए आए पृथ्वी पर, कि प्रभु ने जन कल्याण के लिए एक बार फिर से जन्म लिया है। हर युग में प्रभु ने जन्म लिया, हर युग में उन्होंने अपने भक्तों का उद्धार किया, उनको प्रेम रस सिखाया, और यही सब वर्णन भी इस पुस्तक में वर्णित है। तो आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। रागले खदासी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे श्रोताओं को बताने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागले खदासी जी से। श्री चैतन्य महाप्रभु की जो जीवनी वर्णित है श्री गौरांग सुधा पुस्तक में, इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।